नमस्कार आप सभी को। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रिय। और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। फिलिपी 2 अध्याय उसका 4 पद। मेरे प्रिय, आज हम सीख रहे हैं, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो। हम में से बहुत सारे ऐसे भाई और ऐसे बहन हैं जो अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही भलाई चाहते हैं, अपने ही लाभ के लिए सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है कि हमें अपने ही बारे में ही नहीं, हमें अपने बारे में सोचना है, पर हमारे बारे में जब हम सोचते हैं तो दूसरों के बारे में भी हम कोई न कोई सोचना है। दूसरों की भलाई के लिए विषय में हमें सोचना है। दूसरों के प्रति भी हमको चिंता करना है। अगर हम भोजन कर रहे हैं, अगर कोई आदमी भूखा है तो हमें जो है उसके बारे में ही हमें सोचना है और उससे भी हमें भोजन खिलाना है। या कोई भी ज़रूरत यदि अगला आदमी को है तो हो सके तो उसकी ज़रूरत पर यानी कि हम काम करें, उसकी ज़रूरत को हम पूरा कर पाएँ तो कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। ये परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है फिलिपी 2 अध्याय उसका 4 पद में। मेरे प्रियो, एक वचन हम देखेंगे, योना का किताब 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 17, या आप योना का पूरा किताब आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमें सीखने को मिलता है, परमेश्वर एक दिन योना को कहता है। योना एक परमेश्वर का दास है, एक परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति है। और योना को परमेश्वर ने एक दिन कहा कि हे योना, तू उठ और उस बड़े नगर नीनवे को प्रचार करने के लिए जा, क्योंकि वहाँ की बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। मेरे प्रियो, नीनवे नगर एक ऐसा नगर था जहाँ पर माँ बाप भाई बहन किसी को नहीं पहचानते थे। इसका डाह लड़ाई झगड़ा चोरी चपाटी में पूरा नगर फंसा हुआ था, पूरा नगर डूबा हुआ था। परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने नगर को नाश करने के लिए निर्णय ले लिया। और योना को कहता है कि हे योना, तू उठ और उस बड़े नगर निनवे को प्रचार करने के लिए जा। अगर वहां के लोग सुधर जाएं तो ठीक है, नहीं तो मैं गंधक और आग के द्वारा उस नगर को भस्म कर दूंगा। मेरे प्रियो, योना कहता है हाँ ठीक है प्रभु, मैं जाऊंगा। और योना क्या करता है, निनवे नगर को छोड़ करके तरसीस जाने वाला एक पानी जहाज में बैठ करके तरसीस को भाग रहा है। परमेश्वर ने देखा, इसने तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। योना जिस जहाज में बैठा था वह जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंचा। उसी समय परमेश्वर ने एक समुद्र में से एक आंधी और तूफान चलाई और जहाज डूबने पर है। जो जहाज चलाने वाले सोचते हैं कि बहुत सारा सामान आज हमारे जहाज में शायद लोड हो गया है, इसलिए सब सामान को नीचे फेंक दो। और जितना भी सामान था उस जहाज में वो सारा सामान को नीचे फेंक दिया गया, लेकिन जहाज और डूबने वाला था। उस समय वहां के जितने यात्री थे सब लोग अब जो है पूरा चिंतित थे, सब लोग बेचैन में थे मेरे प्रियो। सब लोग जो है पूरे डर के मारे सब लोग रो रहे हैं। जो जहाज चला रहे थे वो लोग सबके नाम से चिट्ठी डाले, और चिट्ठी किसके नाम पे निकला? योना के नाम से। और योना जहाज के पिछले सीट में जाकर के मस्त सो रहा है उसमें बैठ करके। जब जहाज चलाने वाला आकर पूछते हैं कि तू सच सच बता, तू किस जाति का है और यह विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है? मेरे प्रियो, योना कहता है कि मैं इब्री हूँ, और ये जो विपत्ति है, ये जो संकट है, ये जो मुसीबत है, वो सिर्फ मेरे कारण आया है, इसलिए मुझे निकाल करके समुद्र में फेंक दीजिए। और ये बात सुन करके वो लोग भी डर जाते हैं, अरे ये तो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया है, इतना बड़ा परमेश्वर का आज्ञा का इसने उल्लंघन किया है। मेरे प्रियो, जो जहाज चलाने वाले योना को सीधा उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं। उसके बाद जहाज हल्का हो जाता है, जहाज यानी कि आगे बढ़ जाता है। तो जैसे उसको समुद्र में उठाकर फेंके,
वैसे ही समुद्र में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था, बहुत बड़ा मछली था, और वो सीधा आकर के योना को सीधा अंदर ले लिया, निगल लिया, खा लिया। मेरे प्रियो, और 3 दिन और 3 रात योना मछली के पेट में रहा। 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, और मछली के पेट से वो पश्चाताप करता रहा और प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, मुझे जो है क्षमा कर और मुझे एक बार इस मछली के पेट से बाहर निकाल। जरा सोचिए कितना बड़ा वो मछली था होगा जो योना 3 दिन और 3 रात रहा। और परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है। परमेश्वर ने योना को मछली के पेट से भी बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, आज हम में से कई एक भाई और बहन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी अगर कोई जो है पाप में गिर गए हैं और उठ नहीं पा रहे हैं, पाप में फंसे हुए हैं, मेरे प्रियो, यदि हम पश्चाताप करते हैं, यदि हम परमेश्वर को दुहाई करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी उस पाप से बाहर निकालेगा, उस दुख से बाहर निकालेगा, उस मुसीबत से बाहर निकालेगा। यहाँ योना मछली के पेट में पड़ा हुआ था, 3 दिन और 3 रात तक रोता रहा, वो यानी कि पश्चाताप में, लेकिन परमेश्वर मछली के पेट से योना को बाहर निकाल दिया। हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है, हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर में आज भी सामर्थ है कि आज भी हमें अनेक प्रकार की मुसीबत में अगर हम पड़ गए हैं, तो अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस मुसीबत से हमें बाहर निकालेगा। परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेगा कि उस मुसीबत से हम कैसे बाहर आए। यहाँ पर हम योना के विषय में देख रहे हैं। योना मछली के पेट से जब बाहर निकल गया तो क्या किया, वो सीधा निनवे नगर को यानी कि चला गया प्रचार करने के लिए, और वहां जाकर के परमेश्वर की आज्ञा को बताया, परमेश्वर का वचन को सुनाया, और जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुने वो सारे लोग पश्चाताप करने लग गए, वो सारे लोग उपवास करने लग गए, वो सारे लोग प्रार्थना करने लग गए। मेरे प्रियो, मन को यानी कि परिवर्तन उन्होंने कर दिया। योना परमेश्वर की आज्ञा को सही सही ढंग से वहां पर प्रचार किया। जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था वैसा ही योना प्रचार करना चालू कर दिया। जितने लोग वचन को सुनते जाते थे, वो उनका मन परिवर्तन होता जाता था, और वो यानी कि डर गए और परमेश्वर का दुहाई देने लगे और पश्चाताप करने लगे, उपवास करने लगे। मेरे प्रिय, आगे होता क्या है, परमेश्वर उस देश को जो नाश करने का निर्णय लिया था उसे बदल दिया, है ना, क्योंकि वो सारे लोग यानी कि मन फिरा लिए, सारे लोग पश्चाताप किए, सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए तैयार हो गए, सारे लोग वचन पालन करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए परमेश्वर ने जो निर्णय लिया था वो निर्णय को बदल दिया। योना 3 अध्याय उसका 10 पद, योना 3 अध्याय उसका 10 पद, परमेश्वर ने नाश करने की जो इच्छा रखी थी वो इच्छा को यानी कि बदल दिया। तब योना को ये बात बहुत बुरा लगा, है ना, बहुत बुरा लगा। योना 4 अध्याय 1 से लेकर 3 में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का ये बात है कि योना को बहुत बुरा लगा, क्योंकि योना नहीं चाहता था कि उस देश के लोग बचे। योना नहीं चाहता था कि उस देश के लोग यानी कि बच जाएं। योना तो ये चाहता था कि वो देश के लोग मर जाएं। मैं नहीं जानता कि योना और उस नगर के लोगों के बीच में किस प्रकार का संगति था, या तो कुछ झगड़ा होता था या मन मुटाव था, ये मैं नहीं जानता, पर योना नहीं चाहता था कि उस देश के, उस नगर के लोग बचें। इसलिए जो है परमेश्वर ने जब इच्छा बदल दिया, नाश करने का इच्छा को बदल दिया, तो योना को बहुत बुरा लगा। मेरे प्रियो, हमें यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि यहाँ पर हम देखते हैं योना परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है, और इसके जीवन में जो है इतना बड़ा यानी कि जो है कपट इसके जीवन में छिपा हुआ है। इस कपट को यानी कि जो है निकाल नहीं पाया योना, और उस देश के जो लोग हैं जो बचने जा रहे हैं तो इसको बुरा लग रहा है।
आज भी बहुत सारे भाई और बहन हैं, जब वो आशीष को प्राप्त करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वो परमेश्वर की आराधना में अगर ज़्यादा सम्मान प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो बहुत आनंद होते हैं। लेकिन कोई दूसरा आदमी अगर जो है सम्मान प्राप्त कर रहा है परमेश्वर के अनुग्रह से या परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर रहा है तो उसे यानी कि बुरा लगता है। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। योना अपने बारे में ही सोचता था। योना वो चाहता था कि मैं ही बढ़ूं। योना चाहता था कि मेरा ही लाभ हो। दूसरों के बारे में सोचता नहीं था, दूसरों के बारे में चिंता नहीं करता था। वो चिंता नहीं करता था कि जो है निनवे नगर के लोग बच जाएं। इतना पाप में डूबे हैं, इतना पाप में फंसे हैं, वो सारे लोग बच जाएं, ये सोचा नहीं, ये सोचता नहीं था मेरे प्रियो। इसलिए जो है परमेश्वर जब निर्णय को बदल देता है तो योना को बहुत बुरा लगता है। जब योना के जीवन में संकट आया, मछली के पेट में जब योना फंसा हुआ था, मछली के पेट से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया तो बहुत खुश है ना, उसका भलाई हुआ, उसका लाभ हुआ। और जब एक बार ऐसा होता है कि बहुत धूप होता है और पसीना पसीना हो जाता है, योना धूप से परेशान हो जाता है, परमेश्वर ने जो है एक पेड़ उगा दिया और जो है योना को पेड़ की छाया में कुछ राहत मिला तो योना बहुत खुश हो जाता है। योना 4 अध्याय उसका 6 पद बहुत खुश हो जाता है। उस धूप से बचने के लिए उसको जो है एक पेड़ मिल गया, आनंद से भर गया। वाह, मेरा परमेश्वर कितना प्यार करता है मुझसे, बहुत आनंद से भर गया। लेकिन जो है रात भर में सवेरे को देखता है कि वो पेड़ मुरझा जाता है ना, वो पेड़ मर जाता है। योना 4 अध्याय 7 से लेकर 10 जब वो पेड़ मर जाता है तो योना को यानी कि बहुत जो है क्रोध आ जाता है और यहाँ तक कि वो मृत्यु मांग लिया परमेश्वर से, है ना। इतना क्रोधित हो जाता है, क्रोध से भर जाता है परमेश्वर के ऊपर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जिस पेड़ को तू नहीं उगाया, परिश्रम भी नहीं किया, उसके लिए तू तरस खा रहा है कि ये मर गया है पेड़ कहकर। फिर मैं जो निनवे नगर के जो लोग 1,20,000 से अधिक हैं, अधिक मनुष्य रहते हैं, तो क्या फिर मैं उस पर तरस न खाऊं? परमेश्वर योना को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पेड़ को तू मेहनत ही नहीं किया, तू नहीं रचा, तू नहीं गढ़ा, और ये पेड़ जब मर गया तो तू इतना व्याकुल हो जा रहा है। जरा सोचो, निनवे नगर के जो लोग हैं उसको मैंने सृष्टि किया है, मैंने बनाया है, और वो लोग 1,20,000 से अधिक लोग हैं। क्या इतने सारे जो लोग हैं उन पर क्या मैं तरस नहीं खा सकता? उनके ऊपर मैं तरस नहीं खाऊंगा? ये यानी कि परमेश्वर जो है योना को सिखाते हैं मेरे प्रिय। हम देखते हैं योना के विषय में, योना अपने हित के लिए केवल सोचता था, अपने हित के लिए केवल सोचता था। मछली के पेट में पड़ गया, संकट आया उसके जीवन में, परमेश्वर ने मछली के पेट से निकाल दिया, बहुत खुश हो गया। जब गर्मी से तड़प रहा था उसको पेड़ के द्वारा छाया मिला, बहुत खुश होता था। लेकिन यही जो तरस जो यानी कि परमेश्वर ने निनवे नगर के लोगों पर दिखाया तो उसको बुरा लग गया। योना दूसरों के लिए नहीं सोचता था, दूसरों के लिए नहीं सोचता था, वो अपने बारे में ही सोचता था कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे में रहूं, मैं यानी कि सही मार्ग पर चलूं। अपना सोचता था, दूसरों के बारे में नहीं सोचता था कि दूसरे लोग भी यानी कि सही मार्ग पर चलें, दूसरे लोग भी परमेश्वर की आराधना करें, दूसरे लोग भी परमेश्वर के संग संग चलें, ये नहीं सोचता था। तीसरा नंबर, दूसरों की भलाई देख नहीं सकता था, वो दूसरों की भलाई होते देख ही नहीं सकता था। परमेश्वर का एक दास होते हुए दूसरों की भलाई वो यानी कि देख नहीं सकता था। और चौथा नंबर, नहीं चाहता था कि दूसरों का जीवन बदले, वो नहीं चाहता था कि दूसरों का जीवन बदले। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर की संगति में हम आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, क्या हमारा जीवन भी ऐसा ही है?
क्या इतना अच्छा अच्छा हम आराधना करते हैं, परमेश्वर का संदेश को सुनाते हैं, परमेश्वर की संदेश को वचन को हम सुनते हैं। क्या हमारा अंदर में भी यही गुण है? क्या हम भी नहीं चाहते हैं कि दूसरों का भलाई हो? क्या हम भी नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग यानी कि नाश होने से बच जाएं? क्या हम भी नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग भी यानी कि परमेश्वर की आराधना करें? अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमारे अंदर में भी प्रभु जो है इतना बड़ा यानी कि जो है गलत चीज पूरा फंसा हुआ है मेरे प्रियो। उस सारा गलत चीज को अपने जीवन से हमें निकालना है, उस सारा गलत चीज को। यौना का पूरा किताब को जब मैं पढ़ता हूँ तो एक बात मुझे यौना का सबसे अच्छा लगता है, एक बात है ना, वो क्या है? वो यह है कि वो सच बोला है ना। वो क्या क्या सच बोला। जब डूबने वाला था, चिट्ठी डाले, चिट्ठी योना के नाम से निकला, तो जहाज चलाने वाले जो आए और वो लोग पूछे कि तू सच सच बता, तू किस जाति का है? वो सच बोल दिया मेरे प्रियो कि मैं इब्री हूं, सच बोल दिया। पाप करने के बाद, गुनाह करने के बाद वो यानी कि सच बोला। आज हमें भी उसके जीवन से इसको तो सीख जाना चाहिए कि हमें भी अगर कोई गुनाह करते हैं, कोई पाप करते हैं, तो हमें भी सच बोलना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में। यह लोगों के बीच में भी हमें सच बोलना चाहिए, है ना। ये योना पूरा सच बोला कि मैं इब्री हूं और ये जो विपत्ति है, ये जो संकट है, मेरे कारण से आया है। वो ये नहीं बोला नहीं नहीं नहीं, आपका चिट्ठी झूठा हो सकता है, मैं कुछ गलत नहीं किया हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वो यानी कि जो है पूरा इस प्रकार का शब्द का उपयोग नहीं किया मेरे प्रियो, अपना गलती को स्वीकार लिया। आज भी हमें अपना गलती को स्वीकार करना चाहिए। कोई भी गलत हम यदि करते हैं, कोई पाप में गिर गए, तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो है मैं पाप किया हूं या मैं पाप की हूं। और उस पाप को यदि हम स्वीकार करते हैं और प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु आज भी हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें यानी कि उस पाप से जो हम कर रहे हैं और हम छुपाते आ रहे हैं, परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे हैं हमें अपने हित के बारे में ही केवल नहीं, दूसरों के हित के विषय में भी हमें सोचना है। हमें अपने बारे में ही नहीं, कलीसिया के बारे में सोचना है, चर्च के बारे में सोचना है, मसीह लोगों के विषय में सोचना है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके विषय में भी हमें सोचना है। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि तुम अपने ही बारे में मत सोचो, अपने ही बारे में ही तुम मत सोच कर यानी कि समाधान करने में लगे रहो। दूसरों के प्रति भी चिंता करो, दूसरों के प्रति भी सोचो। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हमें यानी कि सिखा रहा है मेरे प्रियो। एक वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 से लेकर के 36। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 से लेकर के 36। हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 33 से लेकर के 36। यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामत से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, क्योंकि कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रख देते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है एक विश्वासियों का एक समूह है, विश्वासियों का एक झुंड है। जब प्रभु यीशु मसीह धरती से स्वर्ग चला गया, है ना, प्रभु यीशु मसीह धरती में जो प्रचार करने के लिए आया था, लोगों को अपना संदेश देने के लिए आया था, लोगों का उद्धार करने के लिए आया था, लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए आया था, उनका सारा भविष्यवाणी जब पूरा हो गया, है ना, सारा भविष्यवाणी जब पूरा हो गया और जब स्वर्ग चला गया यीशु मसीह, उसके बाद यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, यीशु मसीह को मानने वाले जो लोग थे,
वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक झुंड में रहते थे, एक परिवार की तरह रहते थे, एक संगति में रहते थे मेरे प्रियो, और एक ही जगह खाना खाते थे, एक ही जगह रहते थे, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही देते थे कि यीशु मसीह यानी कि जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह मरने के बाद भी जी उठा है। जो उन्होंने सुना था, जो उन्होंने देखा था, वो सारा चमत्कारों को, सारा जो कार्य को लोगों को बताना चालू कर दिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है जो विश्वासियों का जो जीवन है, इनके जीवन में कोई कपट नहीं है ना, कोई कपट नहीं। इनके पास जमीन है, इनके पास घर है, उसको क्या करते थे, उसको जब बेचना होता था बेच लेते थे। बेचने के बाद सारा पैसा को ला करके प्रेरितों के हाथों में इन्हें की दे देते थे, जो उनका लीडर जो थे उनके हाथों में दे देते थे। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये करते थे कि जिसके पास कमी है, कोई जो है मुसीबत में है, कोई संकट में है, उनका यानी कि वो लोग हेल्प करते थे। इसलिए बाइबल वचन यहाँ पर कहता है कि उनमें से कोई भी दरिद्र न था, कोई भी दरिद्र न था। सब लोग यानी कि परमेश्वर की प्रेम में, परमेश्वर की आशीष में परिपूर्ण थे मेरे प्रियो, सारे लोग। क्योंकि उनका जो लीडर जो थे, वो लोग सबके विषय में सोचते थे। लोग अपने बारे, वहाँ के जो उस कलीसिया के जो लोग थे, वो अपने बारे में नहीं सोचते थे। जिनके पास जितना भी ज्यादा जमीन क्यों ना हो, वो अपने बारे में नहीं सोचते थे, वो दूसरों के बारे में भी सोचते थे। और जो भी संपत्ति वो लोग बेचते थे, उस पैसा को ला करके प्रेरितों के हाथों में यानी कि दे देते थे। और ये लोग जिसके पास कमी होगा, जो समस्या में यानी कि फंसा हुआ है, उनका ये लोग यानी कि सहयोग करते थे। इस प्रकार से उनका जो है कलीसिया आगे बढ़ता गया और यीशु की जी उठने की लोग यानी कि गवाही देते रहे। और धीरे धीरे पूरा कलीसिया आगे बढ़ता गया। यीशु मसीह का वचन का प्रचार होता गया। और आज हम देखते हैं कि हमारे तक यीशु मसीह का वचन पहुंच पाया। सो आज हमें भी परमेश्वर सिखाता है कि तुम अपने ही बारे में मत सोचो, अपने ही लाभ के लिए मत सोचो, अपने ही लाभ के लिए काम मत करो, है ना। दूसरों की हित की भी चिंता करो, दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए सोचो। आप यदि आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरों को भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोचो कि मैं कैसा उसको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा सकूं। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। यदि आप अच्छे से आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छे आराधक हैं, आप परमेश्वर का वचन को बहुत अच्छी तरह से आप बांटते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों को भी आराधना करने सिखाएं, दूसरों को भी परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए सिखाएं। आज अपने में हमको जो है पूरा रह करके हमको यानी कि बैठना नहीं है। अपने में जो है परमेश्वर की वचन को जान करके बैठ जाना नहीं है। हमको दूसरों को यानी कि परमेश्वर की वचन को हमें सिखाना है। यहाँ पर प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 से लेकर के हम यानी कि 36 में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है, जहाँ पर लोगों के लिए सेवा करने की जरूरत होती थी, ये लोग करते थे। जहाँ पर आवश्यकता होती थी, वहाँ पर ये लोग यानी कि सहयोग करते थे। तो आज भी हमें चाहिए कि जहां पर आवश्यकता हो वहां सहयोग करना चाहिए। जहां पर आवश्यकता हो, यदि हम जान रहे हैं कि यहां पर आवश्यकता है, तो हो सके अगर कर पाए तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अगर करना चाहे तो कर सकता है। हमें सुसमाचार फैलाने के लिए सहयोग करना चाहिए, जैसा ये लोग सहयोग करते थे। यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह के चेले और जो विश्वासी लोग थे, अपना जमीन को बेच कर सहयोग करते थे सुसमाचार फैलाने के लिए, यीशु मसीह की गवाही को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। मेरे प्रियो, ये लोग चले गए, लेकिन बारी अब हमारा है। हमें भी सुसमाचार को फैलाने के लिए सहयोग करना चाहिए। हमें प्रभु की सेवकाई के लिए सहयोग करना चाहिए। प्रभु की सेवकाई के लिए हमें सहयोग करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यानी कि परमेश्वर का वचन यानी कि पहुंच सके, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो भी शांति जीवन प्राप्त कर पाए, वो भी प्रेम जीवन प्राप्त कर पाए। लूका 6 अध्याय उसका 38 पद, लूका 6 अध्याय उसका 38 पद में लिखा हुआ है,
दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम देना चालू करेंगे, जब हम लोगों की सेवकाई के विषय में हम सोचेंगे, हम कलीसिया के विषय में हम सोचेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार कैसे फैले, इस बारे में हम सोचेंगे, अगर हम कुछ सहयोग करेंगे, हम कुछ देंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम देना चालू कर देंगे तो परमेश्वर भी हमें देना चालू करेगा। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 35 में लिखा हुआ है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। इसलिए हमें देना सीखना है। लोगों की भलाई के लिए हमें यानी कि काम करना है। लोगों की सेवकाई के लिए हमें काम करना है। जो प्रभु यीशु मसीह धरती में आकर के लोगों की यानी कि सेवा किया, प्रभु यीशु मसीह धरती में आकर के यानी कि अपना प्रेम को बांटा, प्रभु यीशु मसीह धरती में आकर के अपना यानी कि सुसमाचार संदेश को दिया है। आज भी हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें भी यानी कि देना है। देना में पैसा केवल नहीं है मेरे प्रियो, समय यदि हम परमेश्वर की नाम से हम देते हैं, वो भी यानी कि देना। समय भी हम दे सकते हैं, समय भी हम दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं। जो भी धन दौलत रुपया पैसा जो भी हम देना चाहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन और फैले, परमेश्वर का सुसमाचार और फैले, परमेश्वर की सेवकाई और फैले। जैसे हम आनंद हैं, जैसे आप आनंद हैं, जैसे आप आनंद पूर्वक जीवन बिता रहे हैं, वैसे और लोग भी यानी कि जीवन बिताने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर का जैसा वचन कहता है, लेने से देना धन्य है। हमें देना सीखना है मेरे प्रियो। जब हम देने के लिए हम सीख जाएंगे, परमेश्वर हमें यानी कि इतना ज़्यादा देगा कि हम सोच भी नहीं सकते। हमको देने के लिए हमको सीखना है। हम सिर्फ यानी कि लेने के लिए हम लोग चाहते हैं, सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह से यानी कि चाहते हैं कि हमें मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, लेना चाहते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते, देना नहीं जानते। इसलिए हमें जैसे हम ले रहे हैं वैसे हमें देना भी है ना। देना हमको यानी कि देने के लिए हमको सीखना है मेरे प्रियो। एक वचन और हम देखेंगे, मरकुस 2 अध्याय 1 से लेकर के 12। मरकुस 2 अध्याय 1 से लेकर के 12। यहाँ पर क्या होता है, यीशु मसीह एक घर में है ना। यीशु मसीह एक घर में है और यहाँ पर एक जो बीमारी को लाते हैं, है ना। कुछ लोग उसको 4 लोग ढो करके यीशु मसीह के पास लाते हैं, लेकिन ला करके जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जिस घर में यीशु मसीह ठहरा था, उस घर में भी फूल, आंगन में फूल, बहुत सारा भीड़ वहाँ पर रहने की इकट्ठा हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब यीशु मसीह के पास उस बीमार से पीड़ित था, उस व्यक्ति को पहुंचाना था। तो ये लोग क्या करते हैं कि जिस घर में यीशु मसीह ठहरा है, रुका है, उस घर के ऊपर में छत में चढ़ जाते हैं और वहाँ की जो भी खप्पर था, जो भी बत्ता था, उसको यानी कि हटा देते हैं, लकड़ी को हटा देते हैं। और इस जो बीमारी है, इस बीमारी को क्या करते हैं, ऊपर से सीधा नीचे उतार देते हैं, जहां पर यीशु मसीह यानी कि ठहरा था। और यीशु मसीह ने क्या कहता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वो व्यक्ति यानी कि चंगा हो जाता है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति को देखकर यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये वो जो बीमारी जो बीमार से पड़ा था, वो व्यक्ति यानी कि उसके पाप के द्वारा यानी कि बीमार में पड़ा था। यीशु मसीह पहचान गया कि ये पाप में डूबा हुआ था और पाप के कारण इसके जीवन में यह विपत्ति आया है। यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। और उतने में ही वो पूरा ठीक हो गया मेरे प्रियो, चंगा हो गया। तो आज हम सीख रहे हैं अपने हित के लिए ही नहीं, परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करें।
यहाँ पर जरा सोचिए, एक जो व्यक्ति है जो बीमार में यानी कि उठ बैठ नहीं पा रहा है और यानी कि तड़प रहा है, और इसका 4 व्यक्ति उसको ढो करके जब लाए, तो मुझे लगता है कि 4 होंगे, और अधिक होंगे तो और अच्छी बात है। तो ये लोग क्या किए, ये लोग उस व्यक्ति को पता नहीं कितना दूर से उसको ढो करके यीशु मसीह के पास लाए मेरे प्रिय, है ना। आजकल बहुत ज़्यादा गाड़ी है, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के पास साधन है, तो आजकल कोई बीमार पड़ता है तो तुरंत यानी कि गाड़ी में ले जाते हैं। लेकिन उस समय उतना गाड़ी उड़ी था ही नहीं, तो क्या करते थे लोग, यानी कि जो है ढो करके ले जाते थे। यहाँ पर वो बीमार वाला व्यक्ति को कुछ लोगों ने ढो करके लाए थे, है ना, ढो करके लाए थे। ये लोग क्या किए, उनका जो दोस्त था जो बीमार में पड़ा था, उस दोस्त के लिए ये लोग अपना समय को दिए, है ना, अपना समय दिए। बुरे वक्त में ये लोग यानी कि साथ नहीं छोड़े। वो जो बीमारी से जो पीड़ित था उसको अकेला नहीं छोड़े। ये लोग ने क्या किया, साथ दिया उसको, यानी कि जो है उस संकट के समय में यानी कि लेकर के आए। दूसरा, अपना कीमती समय निकाले, है ना। उनके पास भी तो काम धाम था जो व्यक्ति लाए थे, लेकिन अपना काम धाम को छोड़ करके वह कीमती समय उसके लिए निकाले। प्रेम और यानी कि ख्याल रखते थे उस व्यक्ति का, दर्द उठाकर यानी कि जो है मेहनत करते। वो लोग जो है पूरा छत को हटा दिए और वहाँ से छत के ऊपर से नीचे यीशु मसीह के पास उतार दिए। जरा सोचिए, वो लोग ये नहीं सोचे कि घर वाला क्या बोलेगा, गांव वाले क्या बोलेंगे, हमको मारेंगे पीटेंगे, कुछ नहीं सोचे, जो भी होगा देखा जाएगा। उस बीमार वाला व्यक्ति के प्रति इनका इतना प्रेम था कि दर्द उठाकर मेहनत करते थे। निराश हुए बिना उपाय ढूंढने लगे। जब यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ था, फिर भी वो लोग निराश नहीं हुए, उपाय ढूंढने लगे, जोखिम उठाते हैं। आज हमारे जीवन में हमारे अगल बगल भी मेरे प्रियो, हमारे जो लोग हैं, अगर कोई संकट में है तो हमें उपाय ढूंढना चाहिए कि संकट से कैसे बाहर निकल पाए, और यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में जो है आकर के, यीशु मसीह की उपस्थिति में होकर के प्रभु से यानी कि सहायता मांगे कि इस मुसीबत से हम कैसे निकल पाए। मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे हैं कि अपने हित की ही नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है। आज के बाद हमें हर एक भाई और बहन को जो है अपने बारे में तो सोचना है, साथ में अपनी कलीसिया के विषय में, अपने टीम के विषय में, अपने संगति के विषय में हमें सोचना है, दूसरों के प्रति भी हमें सोचना है। सुसमाचार कैसे फैल पाए, सुसमाचार कैसे फैल पाए, प्रभु यीशु मसीह का वचन दूसरों तक कैसे पहुंच पाए, ये हमें सोचना है और उस अनुसार से हमें कार्य करना है। प्रभु आज के छोटे वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता है जीवित पिता, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के संदेश में, प्रभु आज के वचन में पिता परमेश्वर तूने प्रभु मार्गदर्शन किया। आपके अनुग्रह में, आपके मार्गदर्शन से पिता परमेश्वर आज के वचन को मैं बता सका। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग आज के वचन को सुने हैं वो हर एक लोग प्रभु आशीष को प्राप्त करने पाए, वो हर एक लोग प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार चलने पाए, वो हर एक लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में होकर आपके नाम की महिमा करने पाए, बड़ी बोझ के साथ पिता परमेश्वर आपकी सेवा करने पाए, बड़ी बोझ के साथ प्रभु आपकी उपासना करने पाए। मेरे परमेश्वर, जिनके परिवार में दुख संकट मुसीबत है, उन हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ, तू उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में तू सहायता कर प्रभु। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद। आज का हमारा जो विषय था यहीं से विराम लग रहा है मेरे प्रियो। आगे हम फिर मिलेंगे एक नया विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार। धन्यवाद।